वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो चलेगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए एपी क्या होता है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। तो एक हम कुछ टर्म लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। इसी प्रकार ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। और क्या दिख रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, ऐसा दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक एपी कहलाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। तो एपी का एक जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो होता है एपी का, वो क्या होता है, वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसको न इतना समझिए। तो ये आपका टर्म हो गया एपी का, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको पहला टर्म कहते हैं A1, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, इसको A5 कहते हैं। इसी तरह आपका मिलता जाएगा। तो एक बात बताइए, AN अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे। देखो A2 को क्या लिख रहे हैं, A प्लस डी। सब में A जुटा है, यानी यहां A होगा प्लस डी। देखो 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, तो n है तो n माइनस 1D। तो ये कौन सा टर्म हो गया, जैसे पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन सा टर्म हो गया। तो ये टर्म हो गया nवां टर्म। कौन सा टर्म हो गया, nवां टर्म। तो ये हो गया nth टर्म। तो इसको क्या कहेंगे, nth टर्म ऑफ किसका, एपी का। क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक। अब यहां nth टर्म, a क्या होता है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक। और डी के n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये होता है। तो इतना लिख लीजिए थोड़ा सा। तो अब आगे देखिए, तो अगर मुझे किसी एपी का अगर nवां टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है। अगर मुझे 100वां टर्म निकालना हो तो इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए आगे। ये आपका जैसे an है, अगर मुझे A25 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 24D, क्योंकि एक कम लिख देंगे, ठीक। अगर A35 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 34D। बात समझ में, एक कम कर देंगे, ठीक। तो ये है आपका जनरल टर्म किसका, एपी का, ठीक। अब कोई भी सीक्वेंस, अब ध्यान से देखो, कोई भी सीरीज जो है आपका एपी में कब होगा ये समझना है। तो ये एपी होने के लिए कंडीशन होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, फॉर एपी, पहले यहां देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ, डी हुआ। एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो यहां नोट कर लो, डी बराबर निकाला जाता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म कौन सा है, ये। फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये। माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। या फिर ऐसे भी निकाला जाता है, तो डी की वैल्यू ऐसे भी A2 A3 माइनस A2 से भी निकाला जाएगा। तीसरे में से
दूसरे को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी डी का वैल्यू निकल सकता है। यानी डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसके पीछे वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अब एक बात बताओ, कोई एपी कब होगा? फॉर एपी के लिए कोई भी टर्म एपी कब होगा, ये ध्यान दो। तो यहां थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट में कि फॉर एपी के लिए आपका कंडीशन फॉलो करना चाहिए, a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2 इजकल टू a4 माइनस a3, इसी तरह डॉट डॉट। यानी कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज एपी में तभी होगा जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। फर्स्ट और देखो, यानी ये और ये a2 और a1 के एलिमेंट का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वही इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, यानी सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक, तो ये था आपका एपी। ठीक, ये अब ध्यान से देखेंगे, ये जो हमने एन टर्म निकाला है वो कौन सा टर्म निकाला है, तो nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहां थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट, nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट का मतलब शुरू से, nth टर्म फ्रॉम शुरू से यानी फर्स्ट से, तो ये फर्स्ट से मैंने निकाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आप समझिएगा कि ये जनरल टर्म होता है। पूछ देगा कि राइट द एपी, एपी लिखना हो तो एपी लिखना हो। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ये लिखेंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे ये। ठीक, तो हमारा बताओ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 इज ए फर्स्ट टर्म दैट इज a2 इज ए सेकेंड टर्म जैसे a प्लस डी, और a3 इज ए थर्ड टर्म दैट इज a प्लस 2d। तो ये हमने लिख दिया, तो ये आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पूछ दिया, कह दिया a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 2 है, फाइंड एपी, क्या निकालो, फाइंड एपी। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। ऐसा दे दे तो एपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, बोलो। हमें एपी निकालने का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देयरफॉर एपी का हमारा टर्म क्या होता है, बोलो। a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, ठीक, a4 होता है, a5 होता है, ठीक, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह होते हैं ना एपी निकालने का फार्मूला। एपी टर्म निकालने का यही होगा। अब बताओ यहाँ टर्म निकालना है, तो टर्म निकालना है तो a1 को क्या लिखते हो, a लिखते हो, यानी क्या है 5। a2 को क्या लिखते हो, a प्लस डी लिखते हो, तो बोलो a 5 प्लस 2 बराबर कितना होगा 7। a3 को क्या लिखते हो, a प्लस 2d लिखते हैं, बोलो। तो ये 5 इंटू प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना होगा 9। a3 a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, तो ये कितना होगा 5 प्लस 3 इंटू 2, 5 दूना 3 दूना के 6, 5 11, इसी तरह होगा, तो डॉट 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 लिख देंगे। यानी हमारा एपी क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, हमारा एपी हो गया 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा एपी होगा। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, कुछ अलग तरीका, मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में दे दिया ऐसे, कह दिया कि अब जैसे कह दिया क्वेश्चन, जैसे 1/2 1/4, ठीक, चाहे देखो ऐसे ले क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं -3
-1 -3 -1 ठीक 1 3 ऐसे करके दिया ठीक। कैसे बाकी मतलब पानी कितना लगाइए? तो क्या ये एपी में है? चेक करते हैं। तो हाँ है। अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया है, कह दिया फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। And also next 4 term ठीक, नेक्स्ट 4 टर्म। तो ध्यान से देखो यहां a की वैल्यू क्या है? -3। d की वैल्यू निकालना तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है? -1 माइनस a3 की a1 की वैल्यू -3, तो क्या होगा? -1 + 3 बराबर क्या होगा? 2 होगा। तो d हमारा क्या हो गया? 2। अब देखो कॉमन निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया d की वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है? आल्सो नेक्स्ट टर्म, हमारे नेक्स्ट 4 टर्म निकालो। तो 1 2 3 4 यानी हमें निकालना है 5वां टर्म, 6वां टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म, ये निकालना है ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो a + 4d, ये क्या होगा? a + 5d, ये क्या होगा? a + 6d, ये क्या होगा? a + 7d, 6 4d यानी a की वैल्यू कितना? -3 कितना है? -3 प्लस d की वैल्यू कितना है? 4 × 2, 4 गुना के 8 में से 3 घटा दो 5। अब इसके बाद -3 + 5 × 2, 5 गुना के 10, 3 घटा दो 7, ये निकालो। -3 + 6 × 2, 6 गुना 12, 3 घटा दो 9 3 12, ये 7d निकाल लो। तो -3 + 7 × 2 बराबर के 7 गुना 14, 14 में से 3 जा 11। तो ये हमारा नेक्स्ट 4 टर्म हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, इस टाइप का एनसीईआरटी में होगा, कर लेंगे, मुझे आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मिटा दें, चल थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एक बात ध्यान से सुनो, आपके ग्रुप में जो भी हैं शेयर कर दो, आपके ग्रुप में जो भी हैं शेयर कर दो। एपी शुरू हो चुका है और जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, और मुझे आशा है कि जो बोर्ड में, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जबरदस्त आएगा ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए। हमारा चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या होगा आगे। तो आगे देखा जाए, अब देखो क्वेश्चन कैसा, अब मान लेते हैं ऐसा दे दे क्वेश्चन, कह दे कि सो दैट an = 6m + 1 is in AP। एपी में शो करना है, तो ये दिखाना है कि एपी है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, एपी के लिए क्या कंडीशन है हमारा? a2 - a1 = a3 - a2, ये फॉर एपी के लिए। एपी अगर निकालना हो तो ये दिखाना पड़ेगा कि एपी तभी होगा जब a2 - a1 की वैल्यू a3 - a2 की वैल्यू बराबर होगी ठीक। तो पहले a1 निकाल लो, तो a1 कैसे निकलेगा? n = 1 रखने का, तो रखो 6 × 1 + 1 = 7, n = 2 रख दो। तो a2 कितना होगा? 6 × 2 + 1 कितना? 6 × 2 = 12 13, n = 3 रख दो। तो a3 कितना होगा? 6 × 3 + 1 बराबर 6 × 3 = 18 और 1 19 ठीक। ये हो गया। अब चेक करो कि क्या कॉमन डिफरेंस है। तो नाउ कैलकुलेट करेंगे क्या? a2 - a1 निकालो, तो 13 - 7 बराबर कितना होगा? 7 × 6 = 13 ठीक। क्या होगा? 6। अब a3 - a2 निकाल लो, तो क्या होगा बोलो? 19 - 30
कितना होगा, तो बता दो कितना होगा, 6 होगा। यानी इसका मतलब A2 माइनस A1 की वैल्यू A3 माइनस A2 के बराबर है। प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे क्या, इन AP, ये क्या है, AP में है। तो ये हो गया AP में। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे प्रूव करेंगे, ये अगर मैं मान लेता हूं कि अगर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चल अगर क्वेश्चन मान लेता हूं कि ऐसा दे दे, यहां n स्क्वायर कर दे, अगला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, क्या AP में होगा, तो इज नॉट AP, ये नॉट AP होगा, AP में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से निकाल लो, 1 का स्क्वायर तो ये कितना होगा 7, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24 से 25 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर दो, 3 3 के 9 और 9 6 का 54, 1 55 हो जाएगा। ठीक, अब घटा दो, तो 7, 25 में से 7 घटा दो तो 5 2 18 बचेगा, और 55 में से 25 घटा दो, 25 25 50, 30 बचेगा। देखो दोनों बराबर है, नहीं, तो AP में नहीं होगा, तो यहाँ n स्क्वायर हो गया, इसलिए AP में नहीं होगा। अब देखो आसान तरीका, जब भी क्वेश्चन ऐसा दे तो वो ध्यान रखना कि n का जो पावर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, स्क्वायर के टर्म में ना हो, न क्यूब के रूप में, न फोर्थ पावर के रूप में। अगर ऐसा रहता है तो वो आपका AP में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जो अगर ऐसा हो 5n + 3 7n + 9 ऐसा हो, यानी यहां जो n है वो उसका पावर सिर्फ 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन होना, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n का लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तब क्या होगा, ये AP में होगा। अगर मान लेते हैं स्क्वायर आ गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बच्चों बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे जो आपके NCERT में होगा। मान लेते हैं कह दिया कि A1 की वैल्यू -1 और कह दिया कि AN की वैल्यू AN -1 बटा 2 और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ऐसा दे। फाइंड AP, क्या निकालना है, AP निकालना। तो ध्यान से देखो, हमें n की वैल्यू 2 से अधिक रखना है और 2 रखना है, 2 रखना है और 2 से अधिक। तो हमें n की वैल्यू क्या क्या रखना है, तो ध्यान से देखो, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, डन। तो A2 यहां रख दें, n की वैल्यू 2, तो A2 -1 अपान 2, तो क्या होगा A1 बटा 2, A1 की वैल्यू क्या है -1/2। इसी प्रकार 3 रख दें n की वैल्यू, तो ये क्या होगा 3 -1 2 यानी बटा 2, A2 की वैल्यू -1/2/2, तो कितना होगा -1/4। अगर A4 निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 यानी 3, A3 होगा बटा 2 -1/4/2, क्योंकि A3 की वैल्यू अभी निकालें, तो ये क्या होगा -1/8। तो इसी तरह डॉट 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 बाकी सब निकाल लें। तो आई होप कि ये समझ में आया। तो अगले एक्सरसाइज में यही करना है और पहचानना है। तो मुझे आशा है कि पहला एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को मैंने बता दिया और इतना आपको करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। एक्सरसाइज करिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा बॉक्स में, मैं बता दूंगा। अब ये बात बताओ, ये हमने निकाला था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने निकाला था फार्मूला। क्या निकाला था, फार्मूला। ठीक, तो ये हमने फार्मूला निकाला था। अब यहां ध्यान से देखो, ये कहां से था, फ्रॉम, ये था nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट से। कहां से था, फर्स्ट से था। जैसे मान लो
कि 2 4 6 8 10 इसी तरह है। तो अगर हमें a22 निकालना हो तो कैसे निकालें? तो लिखेंगे a प्लस 21d। a की वैल्यू क्या होगी? 2। a की वैल्यू यहाँ 2 होगी। d की वैल्यू 4 में से 2 घटाएंगे, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे। फार्मूला यही होता है ना। तो ये कितना होगा? 2, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है? a2 माइनस a1। तो a2 कौन सा होता है? ये टर्म। और a1 कौन सा होता है? a। ठीक, तो ये हमारा निकालने का। तो a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 21 और d की वैल्यू 2। तो कितना होगा? 21 दूना 42। तो ये आपका 42 होगा और ये टोटल कितना होगा? 44। तो a22 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये अब इसी से कह दे, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन में कह दे कि a22 मत निकालिए, आप कहां से निकालें? कह दिया कि 32th टर्म क्या निकालना? ये फ्रॉम कहां से? फ्रॉम इंड से, यानी लास्ट से 32 टर्म निकालना है। तो लास्ट से जब 32 टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट में कोई नंबर दिया रहेगा जरूर। लास्ट में कोई नंबर दिया रहेगा, तभी हमें लास्ट से 32 नंबर निकालना। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक, तो ये वाला तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, कह दिया कि फ्रॉम इंड से 32 टर्म निकालो, तो हम ये थोड़े लगाएंगे 32 बराबर a प्लस 31d, ये नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ये कहां का फार्मूला है? शुरू से 32वां टर्म निकालने का। हमें निकालना है कहां? इंड से। तो इंड से निकालने का फार्मूला एक होता है, नोट कर लीजिए, rth टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा? l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। अगर यहां n कर दे, nth टर्म फ्रॉम इंड से, तो एक ही बात होगा, l माइनस r की जगह पे क्या होगा? 1 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, l क्या होता है? तो ये लास्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? लास्ट टर्म। लास्ट में कौन बैठा है? l। ठीक, तो ये होता है फार्मूला। rth टर्म कह दे या nth टर्म, तो ये फार्मूला होता है इंड से। जैसे यहां कहा है 32 टर्म फ्रॉम कहां से? इंड से, तो फार्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो, l माइनस 32 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या होगा? l माइनस 31d। बात समझ में आई? तो अब देखो यहां ध्यान से कि 31 माइनस डी, तो l की वैल्यू कितना है? 100। कितना है? 100 माइनस 31 इंटू डी की वैल्यू निकालो। डी की वैल्यू कितना निकाले थे? 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये 31 दूना कितना होगा? 100 माइनस 62 कितना होगा? 62 घटा दो 8 और 90 में से 60 जाए तो 38। तो लास्ट से 32वां टर्म क्या होगा? 38 नंबर का होगा। यानी जैसे समझो कि 1 2 3 4, शुरू से चौथा टर्म क्या है? 8, शुरू से 10वां टर्म क्या है? 5वां टर्म क्या है? 10, शुरू से तीसरा टर्म क्या है? 6, शुरू से दूसरा टर्म क्या है? बोलो 4, लास्ट से पहला टर्म कौन है? 100, लास्ट से दूसरा टर्म कौन है? 98 होगा ना। लास्ट से तीसरा टर्म कौन होगा? 96 होगा। ठीक, तो इसी तरह लास्ट से 32वां टर्म कौन होगा? 38। तो ये हो गया आपका। तो लास्ट से जब भी पूछे तो फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। यानी अगर कह दे लास्ट से 40वां टर्म, 40 टर्म फ्रॉम कहां से? एंड से, तो बोलो क्या फार्मूला लगाओगे? l माइनस 40 है, 40 तो 39d, यही लगाएंगे। तो याद रखिएगा, ये आपका an जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये शुरू से होता है। ठीक, और ये क्या है? लास्ट से निकालने का फार्मूला। तो अंतर कुछ नहीं, देखो a की जगह पे n लग गया, ये प्लस की जगह पे माइनस, बाकी सब सेम है। तो ये है आपका क्वेश्चन फार्मूला। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, आगे का वीडियो अब लोड करेंगे
डाउनलोड करेंगे, चढ़ा देंगे, आप लोग देख लीजिए। और दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना मेहनत कर रहा हूं तो तुम हमारे लिए मेहनत करोगे, इतना कर दो। और अपने ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में सबको शेयर कर दो, जितने भी परिचय के हैं, और कहो कि इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी 240 ही हुए हैं सब्सक्राइबर, 1000 पहुंचाना है। 2 महीना हो गया, 8 महीने में कम से कम 760 पहुंचाना है। तो हमें कितना पहुंचाना है बच्चों? देखो यहाँ 2 महीने में हमने कितना पहुंचाया? 2 महीने में हमने 2 महीने में 2 मंथ में 240 पहुंचाया। हमारे पास 10 मंथ बचा है और 10 मंथ में हमें 760 पहुंचाना है। नहीं पहुंचेगा, देख लो ये। अब इसके बाद ये बढ़ नहीं रहा है, 4 दिन से बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, सब्सक्राइबर कराइए। कम से कम हमारा टारगेट है 1000 का। 1 साल के अंदर 1000 होगा तभी बेनिफिट होगा। 4000 घंटा तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराना है। प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट 1000 करा दो जल्दी। सब कम से कम जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सब 10-10 सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल है, सबका चैनल है। और इस चैनल को सबसे बेनिफिट यही है कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।